असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि ये नेता वक्फ बिल का विरोध करे और इसे पारित होने से रोके। ओवैसी ने कहा कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है और इसका विरोध करना जरूरी है। उन्होंने खुलेआम चुनौती और धमकी देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम जो हमारी शरीयत पर हमला करने की इजाजत भाजपा को दे रहे हो, हम कभी माफ नहीं करेंगे। ओवैसी के इस बयान को बिहार के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले 5 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। वही वक्फ बिल को राजद अपना हथियार बनाने में जुट गई है। अब ओवैसी भी इसको लेकर एनडीए गठबंधन को सबक सिखाने की तैयारी करने लगे हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि ये नेता केंद्र सरकार में अपनी संख्या बल के आधार पर काफी दमखम रखते हैं। ये अगर चाहे तो संसद में वक्फ बिल को पास होने से रोक सकते हैं। अगर ये सभी अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, उन्हें संसद में बिल का विरोध करना चाहिए, उसे पारित होने से रोकना चाहिए। ओवैसी ने नीतीश, चिराग, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी को कहा कि ये बिल का समर्थन कर रहे हो, क्या आप 5 साल के बाद जनता के पास जाएंगे तो जवाब देंगे? बिहार चुनाव होना है। ओवैसी ने कहा कि भाजपा हुकूमत जो वक्फ बिल ला रही है वो वक्फ बर्बाद बिल है। सरकार का मकसद सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाकर और हिंदुत्व की विचारधारा लागू करना है। ओवैसी ने जिस तरीके से नीतीश और चिराग को बिहार चुनाव की याद दिलाते हुए सबक सिखाने की धमकी दी है, उसे इस आधार पर समझा जा सकता है कि बिहार के सीमांचल में मुस्लिमों की संख्या अधिक है। वहां AIMIM का दबदबा है, उसे ओवैसी का गढ़ भी माना जाता है। आगामी बिहार चुनाव में ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल पर होगा। पूरे राज्यों से अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी ओवैसी कर रहे हैं। बिहार चुनाव में ओवैसी जनता के सामने वक्फ बिल के खिलाफ जनता के पास जाएंगे और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। वैसे में नीतीश और चिराग के लिए बिहार चुनाव में ओवैसी बड़ी परेशानी बन सकते हैं। हालांकि ओवैसी को उस समय सीमांचल में तगड़ा झटका लगा जब उनकी पार्टी के 4 विधायक लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार रात को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध करते हुए इसके मसौदे की प्रति फाड़ दी। सदन में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि ये भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है। इस विधेयक को लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जंग छेड़ दी है। वहीं लोकसभा में बुधवार देर रात विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच वक्फ विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में संसद की संयुक्त समिति यानी JPC द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बिल पर फिलहाल राज्यसभा में गर्मागर्मी बहस जारी है। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद बिल कानून का रूप लेगा। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।